Morning, dear student. Today about discuss class 4th EBS chapter 15 water a necessity. Then previous chapter source of water, rains, underground water, surface water, and rain-fed rivers and snow-fed rivers. Today discuss dam, रिजर्व्स एंड कैनल्स, जो बांध होते हैं, जलाशय होते हैं और नहरों क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रीवियस चैप्टर मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैं आप लोगों को कुछ नदी के बारे में बताया कि नदी क्या क्या होती हैं, नदी कैसे होती हैं, झरने कैसे होते हैं, झील्स कैसे होते हैं, ओशियंस क्या होती हैं, सी क्या होती हैं, इनके बारे में मैं प्रीवियस क्लासेस में बात किया, जो कि चैप्टर 15 वाटर ए नेसेसिटी है। इनके माध्यम से कुछ सोर्स ऑफ वाटर के बारे में भी बात किया, रेन्स के बारे में बात किया और अंडरग्राउंड जो वाटर्स हैं, सरफेस वाटर हैं, इनके बारे से मैं अध्ययन करवाया, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया। जहाँ आप लोग को दिक्कतें आती हैं मेरे को बताइएगा, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करते हैं डैम्स क्या होती हैं, रिजर्व्स एंड कैनल्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि जो बांध एंड जलाशय और नहरें होती हैं वो कैसे होती हैं। देखिएगा, डैम्स और वेल्स built across river to block or control the flow of water। जो डैम्स होते हैं, बांध होते हैं, पानी के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए, पानी के जो प्रवाह होते हैं, तेज प्रवाह होते हैं, उनको अवरुद्ध करने के लिए या फिर नियंत्रित करने के लिए नदियों के पार बनाई जाती है। नदियों के लिए एक दीवार बनाई जाती है, बोला गया है, पानी को रोकने के लिए। फॉर डैम्स वाटर इज द collected in artificial lakes called reserves। प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए, हम नियंत्रित करने के लिए बोला गया है, जो कि नदियों के एक पार बनाई गई दीवार होती हैं। बांधों से जलाशयों नामक कृत्रिम झीलों में पानी एकत्र किया जाता है। कहाँ पर एकत्रित किया जाता है? झीलों में एकत्रित किया जाता है। इट इज़ द रिलीज्ड व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर, जो कि पानी की स्तरों को कम करता है, उसके स्तरों को छोड़ा जाता है, बोला गया है। पानी की स्तरों को, लेवल को उनके कम करके छोड़ा जाता है। जैसे आप डैम देखे होंगे, बड़े बड़े बांध देखे होंगे, वहाँ पर क्या किया जाता है कि ब्लॉक किया जाता है उन्हें, मतलब बड़ी नदियों को रोकने के लिए। जो बड़ी नदियाँ होती है, इस कारण बांध बनाई जाती है कि वाटर्स, वहाँ से जो पानी की तेज बहाव हो उन्हें कम किया जाए। तो इस कारण उन्हें लैक्स के माध्यम से, झीलों के माध्यम से क्या किया गया है, उनको एकत्रित किया गया है। के बाद पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 86 में देखिएगा, पेज नंबर 86 में बताया गया है कि डैम्स के कैसे कैसे यूटिलाइज होते हैं एंड डैम्स जो होते हैं वो कैसे काम आते हैं, ये चीज़ बताया गया है। बढ़ाने के लिए बताया गया है, जो इंक्रीज किया जाता है, उन्हें बढ़ाने के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस अदर थिंग्स। यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़ यूज्ड वेरियस अदर थिंग्स लाइक द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका उपयोग विभिन्न एवं अन्य चीज़ों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि बिजली पैदा करना। कैनल्स और डक्ट्स एज ए चैनल्स टू सेंड वाटर फ्रॉम रिवर और रिजर्व्स टू एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ द इरिगेशंस। नदियों या जलाशयों से कृषि क्षेत्रों में, नदियों या जलाशयों में क्या होती है, कृषि क्षेत्रों में पानी भेजने के लिए नहरों को चैनल के रूप में क्या किया जाता है, खोदा जाता है। मैंने क्या बताया कि जो कैनल्स होते हैं, जिसको हम चैनल के नाम से जानते हैं, नदियों या जलाशयों से कृषि क्षेत्रों में पानी भेजने के लिए
नहरों को चैनल के रूप में क्या किया जाता है, खोदा जाता है, ये चीज़ बताया गया है। इट इज़ नॉट सेफ ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। क्या बताया गया है, प्राकृतिक स्रोत जो सिंचाई के लिए होती है, सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोत से सीधे पानी पीने की सुरक्षित नहीं है। सीधे पानी पीने के लिए क्या है, जो ड्रिंक्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, वो सुरक्षित नहीं है बताया गया है। कौन सा, जो नदियों से पानी डायरेक्ट आती है, उनके सोर्स जो होते हैं वो पीने के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं, शुद्ध रूप में उपयोगी नहीं होते हैं बताया गया है। उनके जो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि पॉइंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट्स के माध्यम से समझाया गया है। फर्स्ट पॉइंट के रूप में दिया गया है, रेन वाटर कैन नॉट बी द कंज्यूम्ड एज इट हैज़ द मनी डिसॉल्ट गैस डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स इन इट। वर्षा जल का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वर्षा जल का जो उपयोग होता है, इसको वर्षा जो जल का उपभोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कई भंग गैस, धूल के कण और कीटाणु होते हैं। आपने देखा होगा वर्षा से जो पानी गिरता है, वर्षा के कारण जो पानी गिरती है, उसमें कई प्रकार के डस्ट होते हैं, कई प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, कई प्रकार से बैक्टीरिया होते हैं, है ना, कीटाणु होते हैं, ये चीज़ बताया गया है। इसीलिए वो उपयोगी नहीं होता पीने के लिए। सेकंड जो पॉइंट बताया गया है, वाटर वाइल्ड्स लाइक लेक्स, झील, रिवर्स, नदी, पॉन्ड्स, तालाब और polluted by the garbage disposals, washing and bathing factories release toxic waste into them, and people defect on the errands urinates in them. All this the makes the water unfit for drinking. वहाँ पर जो झीलों में जैसे बताया गया है, नदियों और तालाबों जैसे जल निकायों को कचरा निपटाने के लिए धुलाई और स्नान से प्रदूषित किया जाता है। आपने यदि भी देखा होगा गांव में क्या होते हैं, कुछ ऐसे तालाब होते हैं, कुछ ऐसे झील होते हैं, कुछ ऐसे नदियां होती हैं जहां पर जानवरों को धुलाया जाता है, कुछ और बहुत सारे प्रकार के काम होते हैं जो कि तालाबों से गंदे गंदे चीज़, मतलब कुछ भी चीज़ को वहाँ पर धोया जाता है, शौच किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है, ये बोला गया है। जैसे फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, कुछ गैस रिलीज होती हैं, स्नान के लिए प्रदूषित किया जाता है, फैक्ट्रियों में जहरीले अपशिष्ट निकाले जाते हैं और लोग उसमें शौच और पेशाब करते हैं, ये चीज़ बताया गया है। एंड यह सब पीने के लिए पानी को अयोग्य बनाता है। आप भी देखे होंगे जो तालाब के जो पानी होते हैं वह पीने के लिए अयोग्य होते हैं बताया गया है। फोर्थ पॉइंट बताया गया है, फोर्थ पॉइंट में देखिएगा, सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज द साल्टली। ये सब पीने के लिए अयोग्य बनाता है। समुद्र का जो पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि यह क्या होता है, नमकीन होता है। सी, समुद्र का जो पानी होता है यह पीने लायक नहीं होता है क्योंकि यह साल्टली, खारा पानी होता है। फिफ्थ पॉइंट के रूप में बताना चाहूँगा कि रिवर्स दैट फ्लोज डाउन माउंटेन्स कैरी मोड्स, जो कैरी मड्स होते हैं, एंड अदर वेस्टेज एलोंग विथ देम, हैंस वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम देम के बारे में बताया गया है कि यह जो रिवर्स होते हैं, नदियाँ जो होती है, समुद्र का पानी, पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ अपने साथ मिट्टी और अन्य अपशिष्ट ले जाती हैं। ये चीज़ बताया गया है। क्या बताया गया है, जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ें होती हैं, वह क्या करते हैं, मड को, कुछ अपशिष्ट मिट्टी को, वेस्टेज अलोंग, जो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती हैं, ले जाती हैं बहा के। हैंस वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम देम, हैंस, इस प्रकार क्या बताया गया है, हम उनसे सीधे पानी नहीं पी सकते। सच बात है कि आप क्या नहीं कर सकते, जो पानी होते हैं जो कि वाटर से नदियाँ बह कर आती है, या फिर कोई रेन्स वाटर माउंटेन पहाड़ों से नदियाँ बह कर आती है, उसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
मैंने कुछ पॉइंट्स बताया जो कि पॉइंट्स के माध्यम से कि पानी जो होते हैं, बांध के पानी होते हैं, जलाशय के पानी होते हैं, झील्स के पानी होते हैं, है ना, नहरों के पानी होते हैं, वो कैसे पानी से होते हैं, उनकी यूटिलाइज कैसी होती हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें बैक्टीरियाज कब होते हैं, जब सीधे पानी गिरते हैं तो उनमें कुछ डस्ट होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होती हैं, जैसे तालाबों, रिवर्स, लेक्स, झीलों के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे नदियाँ होती हैं जिसे प्रदूषित के लिए, स्नान के लिए की जाती हैं, फैक्ट्रियों में जहरीले अपशिष्ट पदार्थों के निकालने जाते हैं, उनमें शौच और पेशाब किया जाता है, और जबकि ये अयोग्य रहते हैं, पीने के लिए अयोग्य बताया गया है। अब बात करते हैं द वाटर साइकिल की जल चक्र होती क्या है। वाटर साइकिल जो होती हैं, जल चक्र होती हैं, ये क्या होती हैं? जल चक्र होती क्या है? बिफोर वी लर्न अबाउट द वाटर साइकिल, जल चक्र, इससे पहले हम पानी के चक्र के बारे में जानें कि पानी का जो चक्र होता है वो कैसे होता है, पानी चक्र कैसे होते हैं। द वाटर साइकिल जो जल चक्र है, इससे पहले हम बात करते हैं। इट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, इट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ यूपरेशंस एंड कंडेंसेंस। हमें कौन सी प्रक्रिया को पहले जानना है कि यूरोपेशंस जो होती हैं एंड कंडेंसेंस जो होते हैं, ये दोनों क्या होती हैं? एक होती है वाष्पीकरण और एक होती है संघनन। वाष्पीकरण क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि वाष्पीकरण होती क्या है। यूपरेशंस, वाष्पीकरण क्या होते हैं? On a rainy days, a few hours after the rain stops and the sun comes out of the pools and water disperses, the happens due to the heat of the sun. Heat of the sun क्या बताया गया है कि जो रेनी डे होती हैं, बरसात के मौसम होते हैं, बरसात के मौसम में क्या होती हैं, बारिश के दिनों में बारिश रुकने के कुछ घंटों बाद क्या होती हैं? स्टॉप एंड सन कम आउट, जो सूर्य होते हैं वह क्या होती हैं? बाहर आती हैं। द पॉल्स ऑफ वाटर डिस्पेयर्स दिस हैप्पीनेस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। हीट मतलब होता है गर्म करना, सन मतलब होता है सूर्य, वह क्या होती हैं? कुछ घंटों बाद सूरज निकलने लगता है, पानी के गड्ढे गायब हो जाते हैं। जहाँ पर आप देखे होंगे गाँव से जो एरियाज होते हैं, लोकल जो विलेज होते हैं, वहाँ क्या होती हैं? पानी कुछ गड्ढे में क्या होती हैं? पानी रह जाती हैं। जब सूर्य की किरणें निकलने लगती हैं तो वह गड्ढे से पानी गायब हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं पानी में गड्ढे रहना। ऑन हीटिंग वाटर चेंज इन द वाटर ऑपर्स ऑफ द मूव अप, दिस इज द कॉल्ड इवेपोरेशंस। मतलब इसी को क्या किया जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के बारे में मैं बताया कि वाष्पीकरण होते क्या हैं। जब सूर्य की किरणें निकलने लगती है तो पानी जो गड्ढे में रहते हैं वो क्या होती हैं? गायब हो जाती हैं। इसी चीज़ को क्या बताया गया है? वाष्पीकरण बोला जाता है। सूरज निकलने लगते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द इवेपोरेशंस इन आवर डेली लाइफ आर द गिवन बिलो। सम, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं किसके? वाष्पीकरण के, जिन्हें हम डेली लाइफ मतलब दैनिक जीवन में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, नीचे पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण में से होते क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट के रूप में बताया गया है स्वेट फ्रॉम आवर बॉडीज ड्राई ड्यू टू द इवेपोरेशंस। जो वाष्पीकरण के कारण क्या करते हैं? हमारे शरीर से पसीना सूखता है। आप लोग भी देखे होंगे कि वाष्पीकरण जो होते हैं, वाष्पीकरण से क्या होती है? हमारी जो पसीना होता है, आप अगर थकान महसूस करते होंगे तो वाष्पीकरण के माध्यम से आपका जो पसीना रहता है वो क्या होती हैं? सूख जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया है कि वेट क्लोथ ड्राई व्हेन द पुट देम इनटू द सन। वेट क्लोथ, जब हमें उन्हें धूप में क्या करते हैं? रखते हैं। किसको? कपड़े को अगर धूप में रखा जाता है तो गीले जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो वाष्पीकरण के माध्यम से क्या क्या किया गया है।
वाष्पीकरण जो होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वाष्पीकरण का प्रयोग कैसे हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वाष्पीकरण जो होते हैं वो कैसे हो रही है। तो मैंने आपको वाष्पीकरण होती क्या है इनके बारे में कुछ जानकारी दिया कि वाष्पीकरण जो होते हैं पानी की मात्राओं को सूखता है एंड जो पसीने की मात्राओं को सूखते हैं, और जो कपड़े आप गीले जो कपड़े रहते हैं धूप में रखने के बाद वह होती है कपड़े सूख जाते हैं। साइना कुछ कहना चाह रही है, देख सकते हैं साइना के माध्यम से बताई गई है। गिव अनदर एग्जाम्पल्स फॉर द यूरोपेक्शन दैट यूर द एक्सपीरियंस ऑफ द डेली लाइफ। डेली लाइफ जो होती है दैनिक जीवन में, आप ऐसे कुछ उदाहरण बताइए, उदाहरण दीजिए जो आप दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। वाष्पीकरण का कैसे डेली जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं, ये भी हम लोग का दैनिक जीवन में। कभी सन आने के बाद, सूर्य निकलने के बाद क्या होती है, हम जो ठंडी महसूस करते रहते हैं, अगर धूप के माध्यम से क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं। दो उदाहरण मैंने एग्जाम्पल्स के रूप में बताया है ना। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ बात करेंगे कि कंडेंसेंस क्या होते हैं, जो संघनन्स क्या होती हैं। कंडेंसेंस जो संघनन्स होते हैं वो कैसे होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा। एक्टिविटीज़ के माध्यम से बात करेंगे कि एक्टिविटीज़, फर्स्ट एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, थर्ड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, जहां आपको परेशानी होती है मेरे को बताइए, पुनः मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने की आपको कोशिश करूँगा। बाय बेटा।